हेलो बच्चों। बच्चों आपको पता ही होगा जैसा कि आपकी सीबीएसई की जो डेट शीट है 2026 के एग्जाम के लिए वो आ गई है। बहुत से बच्चे कह रहे थे सर ये जो पहले आई थी वो क्या थी। फिर बच्चों वो टेंटेटिव डेट शीट थी, लेकिन अभी जो डेट शीट है ये फाइनल डेट शीट है जो अभी सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे भी आ गई है। चलो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले वेबसाइट पे चल के देखते हैं, मेन वेबसाइट पे, और देखते हैं कि सीबीएसई की जो वेबसाइट पे जो डेट शीट आई है वो किस प्रकार से और क्या है, कुछ खास है क्या उसमें। बिल्कुल, इस बार की डेट शीट कुछ बहुत ज्यादा खास बनाई है सीबीएसई वालों ने। ये रही बच्चों डेट शीट, देखो अभी की नोटिफिकेशन है 30/10/25 की। आज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सीबीएसई की डेट शीट आ गई है, हैं जी। चलो आओ दिखाता हूं मैं आपको डेट शीट, देखिए फटाफट। देखिए इस बार की डेट शीट ना, मैं कह रहा हूं ना आपसे, बहुत खास है। क्या है ऐसा खास उसमें और क्या बातें हैं वो सारी मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूं। एक बार बस डेट शीट ओपन हो जाए फटाफट से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं वो खास बात। चलो बता ही दूं तब तक जब तक खुलती है। देखिए हर बार अकाउंटेंसी का जो पेपर है वो कब होता था हमारा, कभी 26 मार्च को, कभी 31 मार्च को, कभी 24 मार्च को। लेकिन इस बार सीबीएसई का जो अकाउंटेंसी का पेपर है वो हो रहा है कब, 24 मार्च को ना। 24 मार्च नहीं बच्चों, 24 फरवरी को, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो आइए डेट शीट खुल गई है हमारी, एक बार देख लेते हैं फटाफट से। ये आपके मतलब की चीजें नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए है जो बच्चे क्या है 10th वाले हैं उनके लिए है, ठीक है। आओ जरा फटाफट से देखिए, चलते हैं ढूंढते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक्चुअल में हुआ क्या था ना, मैंने भी क्या है पहले से हमारी आदत बनी हुई है कि भाई सीबीएसई का अकाउंटेंसी का पेपर ऑब्वियस सी बात है कब होगा, 26 27 28 मार्च को। तो फटाफट मैं भी ऐसे स्क्रॉल करके नीचे पहुंच गया। नीचे पता है कहाँ पे, आओ बताता हूँ हुआ क्या था। मैं ऐसे स्क्रॉल करते 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 करते, ये तो 10th की है, इसके बाद 12th की फाइनल। देखिए 12th की पे फाइनल भी लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा है ना फाइनल, तो ये फाइनल डेट शीट है ना। आओ मैं 12th की डेट शीट पे आया और मैंने सबसे पहले जाके नीचे देखा यहाँ पे, हाँ कि अच्छा 2 मार्च, अभी और नीचे और नीचे। नीचे से देखते हो, 3 डेट वाला सीन हो गया आज मेरे साथ कि नीचे से देखेंगे। तो नीचे से देखना शुरू करा, यहाँ पे 28 मार्च को बिजनेस स्टडीज दिखा। मैं कहा 30 31 में देखता हूँ, 30 31 में थी नहीं अकाउंटेंसी। ऊपर चला और देखा उल्टा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जाके कहीं पे मुझे 18 मार्च को इकोनॉमिक्स दिखा। मैंने की कुछ गड़बड़ है, फिर मैंने एक काम करते हैं शुरू से देखते हैं। तो हमने फिर शुरू से देखी पूरी डेट शीट। देखो बच्चों आपका जो अकाउंटेंसी का पेपर है वो है 24 मार्च को, ठीक है। मैंने लिख दिया है आपके लिए एक साइड में, बता देता हूँ सारी चीजें मैं, पर आपको पूरी डेट शीट दिखा रहा हूँ। ये हमारी सीबीएसई की 12th की जो डेट शीट है वो है। आपके जो एग्जाम का सिलसिला है बच्चों 17 फरवरी से शुरू होता है। अगर किसी बच्चों के पास एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सब्जेक्ट है ना, बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, शॉर्ट हैंड, इंग्लिश वगैरह ये है, तो आपका 17 को पहला पेपर है। और अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो आपका पहला पेपर होने वाला है 18 तारीख को, है ना, 18 फरवरी को, दिन बुधवार। चलो तो बेटा फिजिकल एजुकेशन वालों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं कब से, 18 से। एंटरप्रेन्योरशिप वालों के 17 से, और जिनके पास दोनों ही नहीं है उनके शुरू हो रहे हैं 24 से। 24 को अकाउंटेंसी है, ठीक है। तो पहले आपका फिजिकल का पेपर है 18 को, उसके बाद ये आपके मतलब के है नहीं, फिजिक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, फिजिक्स वाले फिजिक्स वाला देख लेंगे। बाकी बच्चों हमारा फिर है 24 तारीख को अकाउंटेंसी का। ये अच्छी बात है बुरी बात है, आप लोग मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है कि अकाउंटेंसी का पेपर पहले देना अच्छा है बुरा है। देखो मैं सच बताऊं पर्सनली तो ये सबसे अच्छा काम किया पहली बार सीबीएसई ने कि अकाउंटेंसी का पेपर पहले दे दिया। कारण क्योंकि क्या है ना, एंड पे जैसे ही पेपर लास्ट में आता है ना बच्चे पढ़ना ही छोड़ देते हैं, ठीक है जी। तो इस वजह से क्या करा सीबीएसई ने पहले पेपर दे दिया, बहुत अच्छा करा कि अब आप सिर्फ अकाउंटेंसी का पेपर, सबसे मुश्किल अकाउंटेंसी लगती है कॉमर्स में, उसका पेपर देने के बाद जो बाकी सब्जेक्ट है, अगर आपका पहला पेपर अच्छा गया तो बाकी अच्छे जाएंगे। पहला पेपर खराब हो गया ना बच्चों तो बाकी पेपर भी खराब हो जाएंगे, इसलिए आज से पढ़ना शुरू कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको डेट शीट नहीं, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि अकाउंटेंसी का पेपर सबसे पहले, इसलिए आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो अपनी। समझ में आ रही बात। आओ फटाफट और दिखाता हूँ। अकाउंटेंसी के बाद आपका पेपर कब है बेटा, आपका पेपर है फिर 2 तारीख को, शायद नहीं 2 को, क्या है आपका तो सीधा मैथ का है ना जी। उसके बाद 9 तारीख को आपका मैथ का पेपर है, ठीक है। और उसके बाद आपका मैथ के बाद आपका इंग्लिश का और हिंदी का पेपर है। इंग्लिश हिंदी के बाद आपका इको है, इको के बाद बीएसटी, और बीएसटी के बाद आपका
कोई पेपर है ही नहीं, लास्ट पेपर आपका बीएसटी है। तो चलिए मैं आपको ना एक बार ना, मैंने सारी चीजें आपकी जो अकाउंटेंसी की हैं, कॉमर्स वालों की जितनी भी चीजें हैं वो मैंने एक साइड में लिख ली हैं, तो फटाफट से दिखा देता हूँ आपको आपकी डेट। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों की जो डेट शीट है वो कुछ इस प्रकार से है, जरा देखना ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले बच्चों 18 फरवरी को आपको फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, ठीक है। उसके बाद 24 फरवरी को आपका अपना फेवरेट अकाउंटेंसी का पेपर है। फिर 9 मार्च को बच्चों मैथ्स। अच्छा, जिन बच्चों के पास अप्लाइड मैथ्स है, क्योंकि कॉमर्स में ज्यादातर के पास अप्लाइड होगी, उनका पेपर भी 9 को ही है, ऐसा नहीं कि अलग है ना। तो लिख देता हूं लो अप्लाइड मैथ्स, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों 12 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। फिर हिंदी का 16 मार्च, 18 मार्च को इको का है, और फिर आईपी का, और फिर आपका बीएसटी का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो बच्चों, तैयारी के लिए मैं आपको बताता हूँ तैयारी कैसे करनी, क्या करना, उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा आपकी कल, है ना। एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना कि अब पढ़ाई कैसे करनी है आपको, ठीक है। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो 18 फरवरी को अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो बच्चों आपके पास समय है 10 फरवरी तक का। 10 के बाद तो क्योंकि आपको फिजिकल पढ़नी ही पड़ेगी, 10 नहीं चलो 12 मान लो, फिर भी 5 दिन तो फिजिकल पढ़ोगे ही ना, ठीक है। उसके बाद अकाउंटेंसी के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने दिन का टाइम है, 18 से 24, 5 दिन है बीच में बस, छठे दिन तो पेपर ही है, ठीक है जी। तो आपके पास सिर्फ 5 दिन का टाइम है, और 5 दिन में बेटा रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम है, ऐसा भी नहीं है, कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, बात समझ लो, प्रॉपर टाइम दिया है। उसके बाद मैथ में 24 से लेकर 9, बेटा 4 और 8 4 12 दिन का समय है, अच्छा खासा समय है मैथ के लिए। तो आप मैथ की तैयारी तो अच्छे खासे तरीके से वहां पर रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मैथ को अभी मत छोड़ना, मैथ को कम से कम मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है वो तो, ठीक है। कल की वीडियो देख लेना, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है तो। उसके बाद आ जाओ किस पे, इंग्लिश। इंग्लिश 12 मार्च को, अगर आपके पास मैथ नहीं तो आपके पास इंग्लिश में भरपूर टाइम है ना, तो उसमें इंग्लिश आपकी अच्छे से हो जाएगी। अगर हिंदी है तो बच्चों फिर आपके पास हिंदी के लिए 4 दिन का टाइम है, और हिंदी है तो बेटा इको के लिए सिर्फ आपके पास 2 दिन का टाइम है, 2 भी कहां, 16 के बाद 17 दिन, 1 दिन का टाइम है। तो 1 दिन में इको ना हो पाएगी जी, तो इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कल की वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद बच्चों 25 को आईपी और 28 तारीख को आपका बीएसटी, ठीक है। देखिए डेट शीट बहुत अच्छी बनाई है सीबीएसई ने, बेकार में कोई वो नहीं है। हाँ बस थोड़ी सी कमी जो है ना, यहाँ पे हिंदी जिनके पास है उनको इको में जो टाइम है वो बहुत कम है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या कर, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कल की वीडियो में, ठीक है। तो डेट शीट आ गई है, अभी पढ़ाई को सीरियसली ले लो। जिनकी प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनी है पहले प्रैक्टिकल की फाइल बना लो, ठीक है। और आपका जो भी है प्री बोर्ड वगैरह भी आई रहेंगे, सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया होगा आपका, कुछ चैप्टर्स बचे हैं। हमारी भी 90 डेज की सीरीज चल रही है, उसे भी आप देख सकते हो। बाकी मैं कल बताता हूँ आपको कैसे करना और क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, रखेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। चलो।